एमसीक्यूज नंबर 41 है हमारा। द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड। जब स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो इस स्किल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं करेक्टराइजेशन। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्टराइजेशन या करेक्टराइजिंग। एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन ए पर्सनस एबिलिटी इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड। किसी जो इंसान की जो है एबिलिटी जो किसी ख़ास पहलू या किसी ख़ास फील्ड में जो है लाइक करती है उसको हम क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड। उसके लिए जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है। एमसीक्यूज नंबर 43 है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 43 हमारा कहता है कि विच एक्ट ऑफ टीचर फोस्टर अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर जो है ऑटोनॉमी प्रोसेस में कौन सा एक्ट है टीचर का? वो डेलीगेटर का एक्ट होता है। एमसीक्यू नंबर 43 है। ए टीचर इज़ कंसीडर्ड सक्सेसफुल ओनली इफ़ ही। ए टीचर इज़ कंसीडर्ड सक्सेसफुल। टीचर कब कंसीडर किया जाता है सक्सेसफुल? जब वो सिर्फ इज़ इन जेंटल एंड ईजिली अप्रोचेबल। टीचर जब जेंटल हो और इजीली अप्रोचेबल हो तो हम कहते हैं कि टीचर इज़ कंसीडर टू बी सक्सेसफुल। एमसीक्यू नंबर 44 है हमारा। बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट नो। टीचिंग प्रोफेशन में आने से पहले सबको पता होना चाहिए कि द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ हिज प्रोफेशन। टीचर को पता होना चाहिए। वमेन आर गिवन प्रेफरेंसेस इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन। क्यों प्राइमरी चाइल्ड या प्राइमरी क्लासेस के लिए जो है वमेन को प्रेफर किया जाता है? बिकॉज शी इज़ इमोशनली अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट्स इन देयर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन योर ओपिनियन। तो ये क्या है? मीडियम फॉर गुड टीचिंग है। अगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक गुड मीडियम ऑफ टीचिंग हो सकता है। द टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज। उसे कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो है एक ऐसी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए वो दूसरे स्टूडेंट्स के थाट्स या वो जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो नॉलेज को शेयर करते हैं। एमसीक्यू नंबर 48 है हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 48 है कि व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू लीव द क्लासरूम टू ऑब्जर्व इवेंट्स ऑर्गेनिजम्स and objects in their natural surroundings, the teacher is actually using which strategy to teach them। तो ये फील्ड ऑब्जर्वेशन होती है जब उन्हें कहीं बाहर जो है लेके जाया जाता है ताकि वो कोई एक्सपीरियंस के ज़रिए से कुछ लर्निंग कर सकें। फील्ड ऑब्जर्वेशन ट्रेडिशनली द कार्ड्स विद ए क्वेश्चन, मतलब कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं। प्रॉब्लम आर फैक्ट ऑन वन साइड एंड द आंसर ऑन द रिलेटेड फैक्ट ऑन द अदर साइड। मतलब उसमें एक क्वेश्चन एक साइड पे होता है, दूसरी साइड पे कार्ड के क्या आंसर होता है। इनको क्या कहते हैं? इन कार्ड्स को हम फ्लैश कार्ड्स कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 50 है। डिस्कवरी टीचिंग इज एक्चुअली है। डिस्कवरी टीचिंग एक्चुअली तौर पे क्या है? ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। एमसीक्यू नंबर 51। टीचर रीड्स अलाउड टू क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स। तो टीचर जो है अलाउड जब क्लास में रीड करता है तो उसका मकसद होता है फीलिंग अबाउट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कम्प्रीहेंशन एंड ऑल ऑफ दीज। मतलब वो समझ भी सकें अच्छी तरह से, प्रोनाउंस भी अच्छी तरह कर सकें और उनको रीडिंग की फीलिंग भी आए। ये सारी चीज़ें जो है उसका मकसद होता है जब टीचर ऊंची आवाज़ से रीड करता है। रीडिंग आर लुकिंग एट द मटेरियल क्विकली टू गेन एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट इज द रीडिंग टेक्निक कॉल्ड। स्कीमिंग क्या होती है? स्कीमिंग एक ऐसी टेक्निक है रीडिंग की जिसमें आप जो है किसी पैराग्राफ या किसी चीज़ को जो है जल्दी जल्दी से ओवरलुक करते हो या जल्दी जल्दी से उसको रीडिंग करते हो ताकि उसका एक कोई जो है आप ओवरव्यू ले सको। एमसीक्यू नंबर 53 है हमारे पास। टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज आल्सो टर्म्ड एज। टीम एक्टिविटी जो है उसको हम क्या कहते हैं? रिलाय समरी या रिले समरी उसे कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 54 है। व्हेन इंस्ट्रक्शन इज डिलीवर्ड बाय ए पर्सन क्लोज इन एज और अचीवमेंट टू द पर्सन। मतलब जब सेम एज के या सेम जो है प्रोफेशन के लोग जब एक दूसरे से चीज़ शेयर करते हैं, लर्निंग शेयर करते हैं तो उसे पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। In a round table discussion, the participants that discuss topic among themselves and with audience। कौन सी है राउंड टेबल डिस्कशन जो है उसको क्या कहते हैं? जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो है इनफॉर्मली डिस्कस करते हैं ऑडियंस और अपने दरमियान जो है। एमसीक्यू नंबर 56 है। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब उसको क्या कहते हैं? यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी जिसे हम कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 57। अकॉर्डिंग टू एमआई
द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज़ टू मेक ए रीजनिंग मैन। तो एजुकेशन में सबसे जो नोबलेस्ट काम है वो क्या है, रीजनिंग पर्सन या रीजनिंग मैन प्रोड्यूस करना है। 58 MCQs हमारे पास, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर छोटी मोटी जो है बिहेवियर में जो मिस्टेक्स हैं तो उनको क्या करना चाहिए, इग्नोरेंस या इग्नोर करना चाहिए उनको, ये चीज़ है। MCQ नंबर 59 हमारे पास, एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन। जब लोग बूढ़े होते जाते हैं तो उनकी स्पीड ऑफ लर्निंग भी क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है या डिक्लाइन करना शुरू करती है। MCQ नंबर 60 हमारे पास, the responses that produce a discomforting effect become dash to occur again in that situation। जो responses जो है discomfort करते हैं, बेचैनी पैदा करते हैं, वो दोबारा जो है ऐसी सिचुएशन में उनके कम चांसेस होंगे वो हैपन हो, लेस लाइकली टू occur again in that situation। तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो।